Please like and subscribe before starting story. Thank you. वो रात जब बदल गई राजकुमारी की किस्मत। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक दूरदराज राज्य था जहां समय धीरे चलता था और हवाओं में कहानियां तैरती थीं। इस राज्य का नाम था सुवर्णपुर और वहां के लोग इतने सरल और सच्चे थे कि पेड़ भी उनके साथ मुस्कराया करते थे। सुवर्णपुर का महल किसी स्वप्न जैसा था। झील के किनारे सफेद संगमरमर से बना, जिसके बुर्जों से चांदनी हर रात उतरकर झील में नहाने आती थी। इसी महल में जन्मी थी राजकुमारी अनाया। अनाया के जन्म पर पूरे राज्य में उत्सव हुआ था, लेकिन लोगों को असली खुशी तब मिली जब उन्होंने जाना कि अनाया केवल एक राजकुमारी नहीं, एक फरिश्ते जैसी आत्मा है। वह बचपन से ही अलग थी, शांत, संवेदनशील और सबकी मदद के लिए तत्पर। अनाया को महल की रौनकें, आभूषण, राजसी वस्त्र और दर्पण की तारीफें आकर्षित नहीं करती थीं। उसे उन चीजों से प्यार था जो अनदेखी होती थीं, जैसे किसी किसान की सूखी मुस्कान, किसी छोटे बच्चे का टूटा खिलौना, किसी घायल पक्षी की फड़फड़ाहट। वह इन बातों को गंभीरता से महसूस करती थी और अपने मन की दुनिया में गहरे उतर जाती थी। हर शाम वह महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर बैठती, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। वहीं बैठकर वह अपनी सबसे प्यारी ख्वाहिश आसमान से बांटती थी, उड़ने की ख्वाहिश। उसे लगता था कि अगर वह एक रात के लिए भी उड़ सके, तो वह आसमान के पार जाकर उन सपनों को देख सकेगी जो उसे नींद में अक्सर बुलाते थे। अनाया की यह चाहत कोई बचकाना ख्वाब नहीं थी। यह उसके अंदर की आजादी की पुकार थी, एक ऐसा एहसास जो उसे बांधता नहीं था, बल्कि उसे खुद से जोड़ता था। उसने यह सपना किसी से साझा नहीं किया, सिवाय अपनी दादी के। दादी अक्सर कहती, बेटी, जमीन पर चलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिनके सपनों में पंख हों, वही सच में उड़ते हैं। तुम्हारा सपना कभी खाली नहीं जाएगा। वह रात जब आई तो बिल्कुल अलग थी। हवा में एक अलग सी नमी थी, पेड़ चुप थे और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, जैसे कोई रहस्य समेटे। अनाया मीनार पर बैठी थी, गहरी सोच में डूबी। तभी आकाश में एक सुनहरी रेखा चमकी और पल भर में एक प्रकाशपुंज उसके सामने आकार लेने लगा। उस रोशनी से एक परी प्रकट हुई। वह बहुत ही छोटी, हल्की और चांदनी जैसी थी। उसकी आंखों में करुणा थी और आवाज में संगीत। वह बोली, अनाया, तुम्हारे अच्छे कर्मों की गूंज परीलोक तक पहुंची है। तुमने बिना किसी इच्छा के लोगों की सेवा की है, पशु पक्षियों को अपनाया है और हर पल अपने राज्य को बेहतर बनाने में बिताया है। आज हम तुम्हें तुम्हारा सबसे प्यारा सपना पूरा करने आए हैं। अनाया की आंखें नम हो गईं। उसके कंधों पर अचानक गर्मी सी महसूस हुई और वहां से दो चमकीले सफेद पंख निकल आए, एकदम कोमल, बादलों जैसे। परी ने धीरे से उसे आकाश की ओर इशारा किया और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उस क्षण जो हुआ वह शब्दों से परे था। राजकुमारी अब जमीन से नहीं, हवा से जुड़ गई थी। वह धीरे धीरे उड़ने लगी, पहले झील के ऊपर, फिर जंगलों के ऊपर, फिर पहाड़ों से भी ऊपर। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उड़ान केवल शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की भी होती है। उसने तारे इतने पास से देखे कि उन्हें छूने का मन हुआ। चांद के इर्द गिर्द उड़ते हुए उसने अपने जीवन का सबसे शांत क्षण जिया। लेकिन उसकी उड़ान सिर्फ अपने लिए नहीं थी। रास्ते में उसने देखा कि एक गांव में तूफान के कारण नदी का पानी बढ़ रहा है। लोग डरे हुए थे। अनाया ने अपने पंखों से हवा का रुख मोड़ा और बादलों को इकट्ठा कर वहां बारिश रुकवाई। वह चली गई, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, उस रात कोई देवी आकाश से उतरी थी और हमें बचा गई। सुबह से ठीक पहले, जब आसमान हल्का नीला होने लगा, परी फिर आई।
उसने कहा, अब समय है लौटने का। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अनुभव कभी तुमसे नहीं छिनेगा। यह तुम्हारे दिल में जिंदा रहेगा। हर बार जब तुम किसी की मदद करोगी, वो उड़ान फिर से लौट आएगी। अनाया ने पंखों को विदा कहा, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह और भी शांत और भी मजबूत हो गई थी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, उस रात की उड़ान की चमक। लोग कहते हैं कि उसके बाद से राजकुमारी अनाया के कदम जहां भी पड़े, वहां फूल खिल उठे। वह न केवल एक राजकुमारी रही, बल्कि अपने लोगों की रक्षक, मार्गदर्शक और आशा की किरण बन गई। सालों बाद भी, जब सुवर्णपुर में आसमान अचानक चमकता है और हवाओं में खुशबू घुलती है, लोग अपने बच्चों से कहते हैं, शायद वो रात फिर लौट आई है। वो रात जब बदल गई थी राजकुमारी की किस्मत। Thank you for watching and we meet in next video.